हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर। मेरा नाम जीत। तो फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी जान लिए कि जुलाई 2022 में ओ लेवल का जो एग्जाम होने वाला है वो उस एग्जाम के लिए जो एग्जाम पेपर लॉक होता है वो पेपर लॉक का लिंक आ चुका है। मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट का जो स्टूडेंट अकाउंट में है, अकाउंट में अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ। आप देख ही रहे होंगे, ऊपर में स्टूडेंट का नाम दिख रहा है जो मैं हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं। आज हम सीखेंगे एग्जाम को पेपर लॉक कैसे करें। तो मैं जिस स्टूडेंट का पेपर लॉक करने जा रहा हूँ इसको पहले हम देख लेते हैं ये कितना एग्जाम ऑलरेडी दे चुका है, पास कर चुका है और कितना अभी बाकी है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कोर्स में जाने के बाद माई कोर्स में हमें क्लिक करना होगा। तो चलो माई कोर्स में मैं क्लिक करता हूँ। मैं क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, क्लिक करने के साथ साथ देखो नीचे एक बार डिटेल्स आ रहा है, तो डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ। डिटेल में क्लिक करने के साथ साथ देखो इस स्टूडेंट का टोटली एक बार डिटेल्स आ चुका है। इस स्टूडेंट का क्या क्या बाकी है देखो एक बार। तो ये जो स्टूडेंट है इसका अभी देखो अभी ये 3 पेपर में पास कर चुका है। IT टूल एंड तुम्हारा बिजनेस सिस्टम इसको पास कर चुका है। साथ में C, क्योंकि ये R4 में एग्जाम दिया था इसलिए इस टाइम पाइथन नहीं आया था, C लैंग्वेज था, तो C लैंग्वेज में एक पेपर पास कर चुका है। साथ में वेब डिजाइन में भी एक पेपर पास कर चुका है। तो इसके सिर्फ आप तो जानते हैं R5 अभी नहीं चल रहा है, R5 आपको होगा इसमें, इसलिए इसके स्टूडेंट का इंटरनेट थिंग एंड IT एप्लीकेशन ये जो है इस एक पेपर इसमें बचा है और प्रैक्टिकल बचा है, प्रोजेक्ट बचा है। तो ये इस स्टूडेंट के लिए मतलब जिसका ऑलरेडी 3 एग्जाम में पास हो चुका है, सिर्फ एक ही पेपर बचा है, साथ में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बचा है, उसको लिए किस तरह से पेपर लॉक करेंगे, चलो इसको हम आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप ऊपर में होम मेनू में जाके आपको जाइए डैशबोर्ड में। तो मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। डैशबोर्ड आ गया। यही पर देखो लिख रहा है यू हैव नॉट येट अप्लाई फॉर द एग्जाम। यही पर जो लिंक आ रहा है इस लिंक के ऊपर हमें क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे तो आपको कोई फॉर्म आ जाएगा। चलिए मैं किसी क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करते आप देखेंगे कि इस तरह का आपको फॉर्म आ चुका है। इस ऊपर में आपको नाम रजिस्ट्रेशन नंबर देखेगा जो मैं हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, आपको दिख जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहले आपको सेट करना होगा आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं ना इंग्लिश में। तो ये स्टूडेंट इंग्लिश में देना चाहते हैं इसलिए मैं एक बार इंग्लिश दे दिया हूँ। ये डायरेक्ट कैंडिडेट है, इसे डायरेक्ट बोल के लिखा है और इंस्टीट्यूट से होगा तो आप इंस्टीट्यूट सेट करिएगा। फिलहाल अभी देखो एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, यही पर फिलहाल अभी लोकेशन में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कई टाइम से वेट चेक कर रहा था, ये लोकेशन अभी तक नहीं खुल रहा है, इसे मतलब सर्वर में अभी भी कम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप हो सकते हैं कुछ टाइम 1-2 दिन बाद आप करिएगा, क्योंकि अभी भी यही पर लोकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए नीचे में एक बहुत अच्छे सिस्टम बना दिया, रिवीजन 5 और रिवीजन 6। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी चाहते, जो पहले जो सिस्टम था, जो सिस्टम में आपको प्रैक्टिकल एक ही देना होता था, ठीक है, 4 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल देना होता था, और उसी सिस्टम में अगर आप एक पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको रिवीजन 5 में आपको टिक लगाना होगा। जब रिवीजन 5 में टिक लगाएंगे तुरंत देखो नीचे जो एक ही एग्जाम्पल बाकी था वो आपको दिख रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड IT एप्लीकेशन, ये वाला बचा है, और साथ में आपको प्रैक्टिकल बचा है, ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप रिवीजन 6 ही सब देना चाहते हो तो रिवीजन 6 में जब भी आप टिक लगाएंगे तो देखो आपको जो एक पेपर बाकी है उस मॉडल को आपको देना होगा। कब एग्जाम होगा वो भी एक बार आ गया, 25 अगस्त एग्जाम होगा। साथ में 4 प्रैक्टिकल आपको देना होगा। ठीक है, आप जिस तरीके से चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे अगर आप ऑलरेडी 1-2 एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं तो आप रिवीजन 6 को लेंगे तो आपको क्या करना होगा, एक बार चारों प्रैक्टिकल आपको देना होगा। ठीक है, तो आप हमें तो लगता है 4 एग्जाम प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी आपको देना होगा, एग्जाम चार्ज भी आपको देना होगा। चलिए कितना पैसा लग रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप ये स्टूडेंट अगर एक एग्जाम देते हैं तो देखो एक प्रैक्टिकल में कितना पैसा लगता है। जब यहाँ इसको टिक लगाएंगे तो आप देखो एक बार एक प्रैक्टिकल के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 500 रुपया और 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, एग्जाम फी, इसीलिए देखो एक प्रैक्टिकल के लिए 600 रुपया लग जा रहा है। वही अगर मैं 4 प्रैक्टिकल एक बार मैं टिक लगा देते हैं तो देखो 4 प्रैक्टिकल के लिए कितना हो गया, 4 प्रैक्टिकल के लिए आपको 2100 रुपया हो गया, मतलब 500 करके एक प्रैक्टिकल और साथ में 100 रुपया प्रोसेसिंग फी। ठीक है, और साथ में ये जो प्रैक्टिकल इसको भी अगर हमने जोड़ेंगे तो 750 रुपया और आपको इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत देखो आपको 2850 रुपया आपको हो चुका है। ठीक है, अगर आप रिवीजन 6 सब देना चाहते हैं तो अगर आपको रिवीजन 5 में देना चाहे तो आप रिवीजन 5 में चलाइए। रिवीजन 5 में आते ही यहीं पर रिवीजन 5 हो जाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल के लिए जो 500 रुपया पहले लगता था वो 500 रुपया आपको लगेगा। यहीं पर देखो कुछ आ रहा है
यू आर नॉट एलिजिबल, सिलेक्ट दिस प्रैक्टिकल मॉड्यूल। अच्छा, क्योंकि यह भी एक पेपर अभी बाकी है, इसलिए आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। इसका पहले आपको ये जो पेपर है, इस पेपर में आपको टिक लगाना होगा। जब इसमें टिक लगा देंगे तुरंत देखो इसमें थ्योरी के लिए 750 रुपया लगता है, इसीलिए आपको एक बार 750 रुपया, साथ में एग्जाम जो फॉर्म है आपको 100 रुपया लेते हैं, तो सब मिलके 850 रुपया हो गया। अब आप प्रैक्टिकल को अप्लाई कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर पहले आप, क्योंकि जब तक आपको 4 एग्जाम एक बार नहीं देंगे, क्योंकि रिवीजन 5 में वही था कि 4 एग्जाम आपको पहले देना होगा थ्योरी वाला, तब जाएगा प्रैक्टिकल कर सकते। इसीलिए मैं जब भी इसको क्लिक किया हूं तो ये हमारा आ गया। दोनों पेपर हमने देखिए 1350 रुपया के अंदर मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो जब इस प्रैक्टिकल को देंगे तो ये प्रैक्टिकल आपको पहले जैसा होता था, ठीक है, पहले जैसा होता था। कुछ क्वेश्चन आपको आएगा तुम्हारा M1 से, कुछ क्वेश्चन आएगा M2 से, कुछ क्वेश्चन आएगा M3 से, और कुछ क्वेश्चन आएगा M4 से। जो पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम में आपको होगा। दोनों सिस्टम फिलहाल दे दिया, इसके बाद एग्री करके प्रोसीड करिए। लेकिन उसके पहले आपको क्या सेट करना होगा, उसके पहले आपको एग्जाम सेंटर आपको सेट करना होगा। लेकिन फिलहाल तो एग्जाम सेंटर अभी भी यहीं पर नहीं आ रहा है, इसलिए आपको कुछ दिन और वेट करना होगा। अभी भी टाइम है, कुछ दिन आपको टाइम मिलेगा इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसलिए जब भी एग्जाम लोकेशन आते ही आके आप लोग भर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको ये तो समझ में आया आपको किस तरह से आप रिवीजन 5 में देंगे या रिवीजन 6। अगर आप रिवीजन 6 में देना चाहते हो आप दे सकते हैं, रिवीजन 5 में देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बता दिया हूं, आप जिसको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। लेकिन हमें जिन्हें लगता है जो ओल्ड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए रिवीजन 5 में ही देना बेहतर होगा, और वही होगा। और न्यू स्टूडेंट के लिए रिवीजन 6। अभी जो लोग पहले बार रजिस्टर करेगा उसके लिए रिवीजन 6 ही होगा, 5 का कोई मतलब नहीं है। ये जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए रिवीजन 5 रहेगा, ठीक है। ये आपको अभी तक ये इंपोर्टेंट है। और आपको और कुछ जानकारी लेना है या आप कुछ समझ में दिक्कत हो अगर होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, मिलते हैं ऐसे कोई दूसरा वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।